एक ठंडी रात थी जब अजय अपने गांव से लौट रहा था। वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था क्योंकि वह रास्ता छोटा था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और जंगल के पेड़ हवाओं से सरसराने लगे थे, जैसे कोई धीरे धीरे कान में फुसफुसा रहा हो। अचानक अजय को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है और उसने तेजी से कदम बढ़ाए। कुछ दूर चलने के बाद उसे फिर से वही आहट सुनाई दी। अब उसकी धड़कन तेज हो गई थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वह खुद को संयमित रखते हुए आगे बढ़ता रहा। थोड़ी ही देर में अजय को रास्ते के किनारे एक पुराना जर्जर सा मकान दिखाई दिया। मकान देखकर उसे याद आया कि उसके दादा ने बचपन में बताया था कि वह घर शापित है। वहां कभी कोई लौटकर नहीं आया। लेकिन बारिश तेज हो चुकी थी और ठंड से उसके हाथ कांपने लगे थे। बिना ज्यादा सोचे अजय ने फैसला किया कि वह कुछ देर वहां रुककर बारिश रुकने का इंतजार करेगा। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर गया, अंदर अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत बिछी थी। अजय ने सोचा कि वह थोड़ी देर आराम कर ले, इसलिए वह एक टूटे हुए सोफे पर बैठ गया। अचानक उसे पीछे से एक आवाज आई, जैसे कोई उसके करीब सांस ले रहा हो। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे महसूस हुआ कि यहां कुछ ठीक नहीं है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय घबराकर खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने डरते हुए चारों तरफ देखा। तभी एक पुरानी सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत धीरे धीरे सामने आ गई। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें लाल और चमकीली थीं। अजय के पैर जमीन में जड़ गए। उसकी चीख निकलने से पहले ही औरत ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तू यहां से अब कभी बाहर नहीं जाएगा। अजय ने डरते हुए दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत जैसे खत्म हो गई थी। अचानक औरत तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसके कानों में औरत की चीख और डरावनी हंसी गूंजने लगी। अगली सुबह जब गांव के लोग उस रास्ते से गुजरे, तो उन्हें वह पुराना घर टूटा फूटा ही नजर आया, लेकिन अजय का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं, उस दिन के बाद जो भी उस घर के पास से गुजरता, उसे किसी के मदद के लिए पुकारने की आवाज आती है, और हर कोई जानता है कि वह आवाज अजय की है, जो उस शापित घर का हिस्सा बन चुका है।